दिवाली का त्योहार आ रहा था। शालिनी के घर में साफ सफाई की तैयारियां चल रही थी। आज किचन की सफाई का दिन था। किचन की सफाई करनी थी, इसलिए एक दिन पहले ही शालिनी ने नए डब्बे और बर्तन खरीदे थे। उसने सोचा, एक बार मैं सभी पुराने डिब्बे, बर्तन, चम्मच और थालियां निकाल दूंगी और मॉडर्न बर्तन का सेट अच्छे से सजाऊंगी। सफाई करते समय शालिनी ने सभी पुराने डिब्बे और बर्तन निकालकर एक कोने में रख दिए। नए डिब्बों में सामान भरकर नए चमकदार बर्तनों का सेट किचन में सजा दिया। एकदम स्वच्छ किचन को देखकर उसने मन ही मन संतोष का अनुभव किया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ, अब मेरा किचन एकदम पॉश लग रहा है। फिर उसने बाहर ढके हुए पुराने बर्तन और डिब्बे देखे और सोचा, अब ये सब कबाड़ वाले ले जाए तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। तभी नौकरानी कमला आ गई। साड़ी के पल्लू को कमर में खोंसते हुए उसने ढेर सारे बर्तन देखे और चौंक गई। उसने चकित होकर पूछा, भाभी, आज इतने सारे बर्तन धोने होंगे? शालिनी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, ये बर्तन धोने के लिए नहीं है। अब ये बर्तन मेरे किसी काम के नहीं है। कबाड़ वाला आएगा तो इन्हें दे देना है। यह सुनकर कमला के मन में इच्छा जगी कि ये बर्तन तो नए जैसे ही है, भाभी इन्हें कबाड़ में दे देगी। उसे याद आया कि उसके घर में एक डब्बे की धार टूट गई है। उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा, भाभी, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं इनमें से एक डब्बा ले सकती हूँ? शालिनी ने सहजता से कहा, अगर तुम्हें जरूरत है तो एक डब्बा ही नहीं, सभी बर्तन ले जाओ। मेरे लिए अब यह किसी काम के नहीं है। फिर क्या था, कमला का चेहरा खुशी से ऐसे चमक उठा जैसे बड़ी लॉटरी लग गई हो। उसने पूरी दोपहर शालिनी को दिवाली की सफाई में मदद की। शाम को जब वह एक बड़े थैले में डिब्बे और बर्तन भरकर घर वापस जा रही थी तो उसके कदम जमीन पर नहीं बल्कि उड़ान भर रहे थे। घर पहुंचकर उसने थकावट उतारे बिना तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने किचन में से सभी पुराने डिब्बे और बर्तन निकालकर अलग किए और नए डिब्बे और बर्तन बड़े अच्छे से सजा दिए। अब उसका किचन का कमरा, जो पहले माचिस के डिब्बे जैसा लगता था, अब उसके नज़र में पॉश लगने लगा। पुराने डिब्बे और बर्तन उसने बाहर निकाल दिए और सोचा, कबाड़ वाला आए और यह कचरा उठा ले तो काम पूरा हो जाएगा। तभी एक भिखारी वहां आया। भिखारी ने पूछा, बहन, क्या मुझे पानी मिल सकता है? कमला ने नए गिलास में पानी देने के बजाय उसने बाहर पड़ा गिलास उठाया और उसमें भिखारी को पानी दिया। पानी पीकर भिखारी ने गिलास वहां पड़े बर्तनों के पास रखकर पूछा, बहन, ये बर्तन बाहर क्यों रखे हैं? कमला ने कहा, कबाड़ वाले को देने के लिए। यह सुनकर भिखारी ने सोचा, ये बर्तन कबाड़ वाले को देने के लायक नहीं है, ये तो अच्छे इस्तेमाल करने लायक है। उसके मन में इच्छा जगी कि मेरे टूटे हुए प्लास्टिक के डिब्बे की जगह अगर कोई अच्छा बर्तन मिल जाए तो अच्छा हो। भिखारी ने बर्तनों में एक नए जैसे लगते डिब्बे पर नजर गड़ा दी और थोड़े संकोच के साथ कहा, बहन, क्या मुझे इनमें से एक डब्बा मिल सकता है? मेरा यह प्लास्टिक का डिब्बा थोड़ा फट गया है, इसीलिए। कमला ने तुरंत कहा, हाँ, वो ले जाओ। एक डब्बा ही नहीं, जो भी चाहिए ले जाओ, मेरे लिए अब यह किसी काम के नहीं है। भिखारी को सच में लगा कि आज भगवान ने पूरी कृपा उसके झोली में डाल दी है। उसने जीवन में इतना भाग्यशाली पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने एक डिब्बा और एक थाली अपनी झोली में रखी और आज उसकी फटी झोली उसे पॉश लगने लगी। उत्साह में वहां से जाते वक्त उसके कदम जमीन से 2 अंगुल ऊपर उड़ रहे थे। मित्रों, यह हृदय स्पर्शी कहानी हमें समझाती है कि पॉश की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। जो चीज़ें हमारे लिए अनुपयोगी हो गई है वे किसी के लिए बेहद मूल्यवान हो सकती है। किसी को वे वस्तुएं मिल जाने पर खुशी और संतोष प्राप्त होता है, जैसे भगवान ने उसकी इच्छाओं को पूरा कर दिया हो। इस कहानी से हमें 2 संदेश मिलते हैं। पहला संदेश, दूसरों की खुशी का कारण बने। कम से कम त्योहारों पर हम किसी को छोटी या बड़ी चीज देकर उसे खुशी दे सकते हैं। दूसरा संदेश, अगर हम अपनी पॉश की परिभाषा को थोड़ा कम कर दें तो हमारी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी।